इस दुनिया में सारे संकल्प, सारे व्रत परमात्मा के लिए होने चाहिए, ईश्वर के लिए होना चाहिए, उस एक के लिए होना चाहिए। सारे व्रत छोड़े जा सकते हैं उस एक के लिए, पर ये व्रत करके बैठे, संकल्प करके बैठे कि मैं हस्तिनापुर की गद्दी पे जो बैठेगा उसका साथ दूंगा, हस्तिनापुर की गद्दी पे कोई बैठेगा निर्भया की प्रतिष्ठा लेगा उसका भी साथ दोगे, क्योंकि हमारा संकल्प है, क्योंकि हम प्रतिज्ञा करने वाले हैं, क्योंकि हम महान हैं। यह कैसी प्रतिज्ञा है जो तुम्हें दुर्योधन और दुशासन का साथ देने के लिए प्रवृत्त करती है? भारतीय धर्म को एक नई एंगल से भी देखने की जरूरत है, नहीं तो तुम्हारे ही नौजवान तुमसे प्रश्न पूछेंगे, बता नहीं सकते, और डंडे से बोलोगे मानो ये लिखा हुआ है, मानो इसको लिखा। मानने से कुछ नहीं होता, जानने से होता है। मान मान के तो तुम्हारे धर्म की यह हालत हो गई है कि तुम्हारे बच्चे आज प्रणाम करने को तैयार नहीं। ये तो भला हो सनातन के इस लहर का कि देश में सनातन की एक लहर है, देश में धर्म का एक कहीं ना कहीं हवा आया है अच्छे से, इसी बहाने यूथ जुड़ रहे हैं अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए। नहीं तो जो हालत धर्म की हो गई थी कोई मानने को तैयार नहीं। यहां का जो श्रेष्ठ प्रसाद हो सकता है व्यासपीठ से, धर्मपीठ से, गुरु के द्वार से, शास्त्र से, संत से, साधु से, माता पिता अग्रज गुरुजन से, वह केवल एक और एक मात्र प्रसन्नता ही प्रसाद हो सकती है। इस दुनिया में जितने भी कर्म किए जाते हैं उस कर्म का हेतु केवल प्रसन्नता और आनंद है। न कोई रुपया चाहता है, न कोई धन चाहता है, न कोई ऐश्वर्य चाहता है, न कोई भूमि चाहता है, वह बस प्रसन्नता चाहता है। अगर मनुष्य सिर्फ धन चाहता, बड़े बड़े मकान चाहता, तो फिर वही मुकेश भाई अंबानी और अनिल भाई अंबानी की मम्मी कोपिला बेन क्यों दुखी थी? ये प्रश्न बार बार करता हूं, क्योंकि विगत वर्षों में कुछ हुआ हो, 5000 वर्ष पहले कुछ हुआ हो, 10,000 वर्ष पहले कुछ हुआ हो, 500 वर्ष पहले कुछ हुआ हो, तुम कहोगे हमने देखा है क्या? पर मुकेश भाई अंबानी और अनिल अंबानी को तो तुम अभी भी देख रहे हो, इसलिए ये तुम्हारी बुद्धि में ज्यादा समझ में आएगी। दृष्टांत वर्तमान के हों तो मनुष्य के जीवन में सहज उतर जाते हैं, परंतु दृष्टांत अत्यंत प्राचीन हो तो मनुष्य उस पे माइथोलॉजी का आरोप लगा करके कि पता नहीं ये कथा कहानी कहाँ से आती है, कौन लिखते हैं, हमने तो नहीं देखा। झूठ भी हो सकता है, पर वर्तमान समाज में, वर्तमान परिस्थितियों में घट रही तुम्हारे इर्द गिर्द, तुम्हारे आस पड़ोस की घटनाएं, तुम्हारे देश विदेश में हो रही घटनाएं तुम्हें इस बात की ओर इंगित करती हैं कि ये घटनाओं को अगर तुम वास्तव में सिद्धांत बना लो और सिद्धांत को अपने जीवन में अपना लो, डेल कार्नेगी की तरह जिसने दुनिया को स्वस्थ और सुरक्षित और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होने के लिए किताबें लिखी, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किताब कोई बिकी तो डेल कार्नेगी की बिकी। लेकिन वही डेल कार्नेगी अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जाकर के सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया।